ग्रामर बताना चाहता हूँ। स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। ओके, टेंसेस आपके 3 भागों में डिवाइड कर रखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देन आपका प्रेजेंट जो वो 4 भागों में डिवाइड है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आपका जो सिंपल प्रेजेंट है वो हमने आगे फिर से 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। इसको हम अफर्मेटिव भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसको सिंपल बोलते हैं, एनीथिंग। सेकंड होता है आपका नेगेटिव, थर्ड वन आपका इंटरोगेटिव। इन द सेम वे आपका जो पास्ट है वो भी 4 भागों में डिवाइड है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसे ही फ्यूचर है। अब जो मैंने आप लोगों को ये बताया है कि सिंपल प्रेजेंट है आपका, वो जो 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, ये तीनों पार्ट इन सबके हैं। जो हम लोग ये जो 4-4 देख रहे हैं ना, इन चारों के सबके 3-3 पार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टेंस, प्रेजेंट का आपका प्रेजेंट सिंपल का जो सबसे पहला पार्ट है ये अफर्मेटिव या फिर जिसको हम बोल देते हैं सिंपल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग बात करेंगे एकदम सिंपल की। आप लोगों ने देखा टेंस का सबसे पहला पार्ट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का हमने किया था सिंपल का हम कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बोलते चाहे हम लोगों को इसको अफर्मेटिव भी बोल देते हैं। इसकी पहचान देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम इसको हिंदी के अंदर। इसकी पहचान होती है आपकी ता, ती, ते, आदि। किसी भी हिंदी सेंटेंस में सबसे लास्ट में अगर आपका ता है, ती है, ते है, ये आ जाए तो हम लोग ये वाले रूल अप्लाई करेंगे जो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं बाजार से वापस आता हूँ। ये सब जो है सेंटेंस में सबके अंदर आपका लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है। ठीक है, इसका जो मेन रूल है पहले तो वो फोकस करते हैं। हमारा मेन रूल क्या होगा, मेन रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस V1 विद SNTS प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा मेन रूल। अब मैं इस मेन रूल को आप लोगों को और थोड़ा डीपली बताऊंगा। इंग्लिश में तो देखो वैसे तो आपके इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी वीडियोस बनी हुई हैं। हर किसी में आप लोगों ने देखा होगा जो पर्सन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट होता है मैं खुद, मैं अपने आप में। सेकंड की मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो आप लोग सेकंड पर्सन हैं। आप और मैं, हम दोनों जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं वो होता है अपना थर्ड पर्सन। ठीक है, बट मैंने क्या किया है, मैंने एक और फोर्थ पर्सन डिस्कवर कर दिया। आई थिंक नहीं करना चाहिए था, बट सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप लोगों से कोई पूछे तो 3 ही बताना, बेटा बेइज्जती हो जाएगी, बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 4 पर्सन के हिसाब से बताऊंगा, पर होते 3 ही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों का मेन रूल क्या था अब तक, सब्जेक्ट V1 प्लस या फिर विद SNTS प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब करते हैं फर्स्ट पर्सन। हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था मैं अपने आप में, तो मैं क्या हूं, आई। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन होता है आपका आई प्लस V1 मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड पर्सन होता है अपना U प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन होते हैं हमारे ही, सी, इट, एनी, नेम प्लस V1 विद SNTS प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब फोर्थ पर्सन अपना होता है, फोर्थ पर्सन होता है V
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो एक चीज देखो, हम लोगों ने मेन रूल जो है वो हमने पढ़ा है सब्जेक्ट V1 विद SNDS प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड थिंग हमने फर्स्ट पर्सन में क्या पढ़ा है I V1। देखो यहाँ पे तो मैंने बताया आप लोगों को तो S और ES आएगा वर्ब के साथ, बट यहाँ पे मैंने S और ES नहीं लगाया है। गाइड्स यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, वर्ब के अंदर S और ES सिर्फ और सिर्फ कब लगता है, थर्ड पर्सन। इट मींस जहाँ पे भी ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, या फिर कोई भी नाम, किसी भी सिटी का नाम हो, विलेज का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, वहीं पे आप लोगों को सिर्फ वर्ब के साथ S और ES लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। रिमाइंड करवा दो आप लोगों को, हमें ये रूल अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, जिस भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, मतलब एक्सेट्रा, यानी कि ता वाली 12 घड़ी पूरी आ जाए। ठीक है, हम टेंस कौन सा कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल, उसका अफर्मेटिव या फिर सिंपल पार्ट। ठीक है, सो आप लोगों को ये रूल याद करने हैं, सिर्फ छोटे से रूल हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। सॉरी, वन मोर थिंग, एक बात और बताऊँ, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि थर्ड पर्सन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ही सी टेनिनेट के साथ वर्ब में S एंड ES लग रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं पता भैया कि S कहाँ लगेगा और ES कहाँ लगेगा, वो अभी बताऊंगा। देखो, जहाँ पे भी वर्ब में सबसे लास्ट में आपके वावल्स आ जाए, इंग्लिश में वावल्स होते हैं 5, A, E, I, O, U। जैसे हमारे हिंदी में मात्राएं होती हैं, ए, आ, ई, इनकी मात्राएं, ऐसे इंग्लिश में एक तरीके से मात्राएं हैं। ठीक है, जहाँ पे भी वर्ब के लास्ट में वावल्स आ जाए, लाइक दैट, A, E, I, O, जहाँ पे भी आपके वावल्स आएंगे, हम लोगों को वहां पे क्या यूज करना है, ES, अदरवाइज हमें क्या यूज करना है, S। देखो अब इन्हीं के एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने एक सेंटेंस ले लिया कि वह स्कूल जाता है, सबसे पहले देखो लास्ट में ता है, ती है, ते है, आ रहा है, तो ये आपका कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट है। अब ये देखिए एकदम सिंपल सेंटेंस है, ना तो इसमें नहीं वर्ड आ रहा, नहीं वर्ड आता तो ये कौन सा होता है, नेगेटिव, क्या वर्ड आ जाता तो ये कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव। ये तो सिंपल है, तो सिंपल में हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया। देखो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। देखो ता है तो हम यहाँ करेंगे ही, अगर यहाँ पे ती आ जाता तो लड़की है तो सी यूज कर देते, ही। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ यूज कर दिया ही। नाउ ही कौन सा पर्सन है, ये देखो आप लोग, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही आपका आ रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रूल इसका तरफ अप्लाई कर दो, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं। ही आ गया, ही सी एनी नेम के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, हिंदी में तो क्रिया का मतलब जो काम हम कर रहे हैं, जैसे हम ये स्कूल जा रहे हैं तो ये जाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ब। ठीक है, तो ही जाने की इंग्लिश गो, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी गो। डन। अब देखो वर्ब के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, ओ, तो ओ आ रहा है। एक ही चीज देखो, थर्ड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, वर्ब में ओ आ रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एस और ईएस। अब इसमें से एस लगेगा, ईएस लगेगा। वावल आ गया, ओ देखो लास्ट में वावल आ गया, तो हम क्या लगाएंगे, ईएस। तो ये क्या बन गया आपका, गो। डन। इसके बाद आपकी आता है, जैसे हम कर देते हैं टू द स्कूल। अब आप लोग कहोगे कि देखो मैं एक चीज बताऊंगा आपको, ये होता है आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, यानी कि जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं सारे के सारे क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड वन ये जो होता है आपका, ये होता है मेन वर्ब। क्या होता है, मेन वर्ब। ठीक है, ये जो बच गया एरिया, ये आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। आप लोग कहोगे यार ये टू दा क्यों लगा दिया, है ना। देखो अगर हम इसको सिर्फ इतना बोलते ना कि ही गोज स्कूल, ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट है, कोई गलत नहीं करेगा आपकी सेंटेंस को। बट
ये जो चीज है ना आपकी टूटा जो मैंने लगाई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डायरेक्शन शो करती है। ये आपकी सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज किया गया है। कई बंदे ऐसे बनाएंगे ही गोज टू स्कूल, वो भी सही है, ही गोज टू द स्कूल, वो भी सही है, एंड ही गोज स्कूल, वो भी सही है। ये जो वर्ड है ये आपकी डायरेक्शन से शो कर रहे हैं कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है। ओके, अब हम और एग्जांपल करते हैं इसी चीज के। जैसे मैं बोल दूं कि मैं खाना खाता हूं, मैंने बोल दिया जैसे मैं खाना खाता हूं, वही चीज ता यति आ गया तो सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल है तो सिंपल प्रेजेंट का भी सिंपल पार्ट है एकदम, ना नेगेटिव ना इंटरोगेटिव। ये क्या है, मैं का मतलब फर्स्ट पर्सन, आई के साथ जो रूल है वो अप्लाई कर दो। आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इट मींस आई। अब यहाँ देखो वो खाना खाने का काम कर रहा है, खाना खाने का होता है ईट, ईट यूज कर लो चाहे टेक यूज कर लो, एनीथिंग एल्स एज यू विश। हम यहाँ पे जैसे ईट कर देते हैं, ही ईट, ऑब्जेक्ट क्या बच गया आपका खाना, ही ईट। ओके, यहाँ पे एक चीज देखो, हमने वर्ब में एस और एस यूज नहीं किया। रीजन, एस और एस हमें सिर्फ कहाँ यूज करना है, थर्ड पर्सन में। ओके, फर्स्ट पर्सन है, ये रूल है, अप्लाई किया डेट्स को, फाइनल। इसके बाद मैं आप लोगों को एक दो चीजें और बताना चाहता हूँ। आप लोग देखो, एक तो ना ये चीजें लिख लो, छोटे बच्चों को आई थिंक ये भी नहीं पता होगा मैं की इंग्लिश क्या होती है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, वी क्या होता है, दे क्या होता है, ये चीज देख लेते हैं एक बार। आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम, ही का मतलब होता है वह, बट लड़के के लिए, एंड सी का मतलब होता है वह लड़की के। इसके बाद आ जाता है आपका की, क्या मतलब होता है, ये है वी, आई आ गई, यू आ गया, ई सी आ गया, वी और दे आ गया, डेट्स। तो ये चीजें हैं, आप लोगों को सिर्फ ये देखनी है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये रूल पसंद आया हो। मैंने तो अपनी तरफ से एकदम इजी मेथड बताया है। एक बात का ध्यान रखना गाइस, प्लीज रिक्वेस्ट है, फोर्थ पर्सन जो होता है वो इंग्लिश में बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता रखा है। आई थिंक आप लोगों को मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ गया हो, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, क्योंकि आने वाले अगली वीडियो में इससे भी बेस्ट करूंगा। आज के लिए इतना बहुत है, ज्यादा भी नहीं पढ़ा करते, ठीक है।